हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आया हूँ आपके पास अपना सेकेंड वीडियो लेकर। पहले वीडियो में हमने देखा था एंशियंट हिस्ट्री के अंदर पहला टॉपिक स्टोन एज, और हमने उसके बहुत सारे पार्ट्स देखे थे, स्पेशली 3 पार्ट्स देखे थे हमने। आज हम चालू करेंगे अपना सेकेंड टॉपिक, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसके अंदर मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट साइट्स बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बाउंड्री नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट कहाँ तक की है। इसी के अंदर हम देखेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, उन बिल्डिंग्स का क्या इस्तेमाल है, कौन से एनिमल और कौन से क्रॉप्स का हमें इस पे एविडेंस मिला है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सेकेंड टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। started from 2350 to 1750 BC, 2350 से लेकर 1750 BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देयर आर सम इंपॉर्टेंट साइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द सम इंपॉर्टेंट साइट्स आर, सबसे पहले हड़प्पा, जो कि दयाराम साहनी जी ने 1921 में डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। द सेकंड इंपॉर्टेंट साइट इज मोहनजोदारो। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रखाल दास बैनर्जी इन 1922। मोहनजोदारो को रखाल दास बैनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था। And the third important site is Lothal. It was discovered by Rangnath Rao in 1957 to 1958. 1957 से 1958 के बीच में रंगनाथ राव जी ने लोथल को डिस्कवर किया था। Some important animals under the Indus Valley civilizations, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, जो important animal थे वो थे bull, sheep and goat. Let's discuss with the boundary। जिस भी चीज को जानना है हर तरीके से जानना है। The most important thing about the Indus Valley civilization कि Indus Valley civilization नॉर्थ में कहाँ तक था, नॉर्थ से साउथ में कहाँ तक था, ईस्ट टू वेस्ट यानी कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के कितनी दूरी में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नॉर्थ की अगर हम बात करें तो कश्मीर के माडा जगह तक कश्मीर में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलता है। साउथ में अगर हम आए तो हमें साउथ में दामाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, फिर से बता रहा हूँ, दामाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ईस्ट की अगर मैं बढ़ूं तो ईस्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष हमें उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक मिले हैं, और वेस्ट पे ये पूरा फुल फ्लेजेड जाता है पाकिस्तान तक। So it is a boundary of Indus Valley civilization which was discovered in between 1920s till now। अभी भी इस पर बहुत सारे वर्क किए जा रहे हैं स्टिल। अभी 4 दिन पहले की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देना चाहता हूं मैं आपको। सीबीएसई ने ये अनाउंसमेंट किया है कि इन द नेक्स्ट पब्लिकेशन आने वाले समय पर हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे दे विल ब्रिंग सम चेंजेस। आपको नए चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे that will enhance your knowledge for Harappan civilization। Indus Valley civilization we studied about some important and major cities। कुछ बहुत बड़े-बड़े शहरों के बारे में हमें पता चला है। तो उन शहरों को कैसे बसाया गया, what was the settlement plan for them। तो let's start with the settlement in the building। So citadel जो कि वहां का एक स्ट्रक्चर था, it was an architect, इट वॉज एन आर्किटेक्चर। लोगों को रहने के लिए एक बहुत बड़े नगर की व्यवस्था की गई थी। उस नगर को 2 भाग में बांटा गया था। ऊपरी भाग को सेटाडेल कहा जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है अपर पार्ट। यहाँ पर पॉलिटिकली पावरफुल पीपल, इकोनॉमिकली रीच पीपल एंड वीवीआईपीज, इस तरह के लोग सेटाडेल में रहा करते थे। एंड उसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसे हम लोअर पार्ट कहते हैं। बेसिकली अ पुअर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, गरीब, पीजेंट, फार्मर, मर्चेंट, स्मॉल मर्चेंट्स, कुछ इस तरीके के लोग, इस तबके के लोग आपको इस लोअर पार्ट में मिलते थे।
इनके जो घरों को बनाने की प्रक्रिया थी वो बहुत ही शानदार थी। द हाउसेज वर परफेक्टली डिजाइन, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया था। किसी का भी दरवाजा किसी भी घर के दरवाजे के सामने नहीं खुलता था। The drainage systems was perfectly designed. ड्रेनेज सिस्टम, निकास का जो रास्ता था वो बहुत अच्छा बनाया गया था। पानी किसी भी घर की तरफ नहीं मुड़ता था, ना ही घुसता था। क्योंकि सैटरडेल इज द अपर पार्ट और लोअर पार्ट, तो जब ऊपर का निकास होता था तो वो नीचे में बाढ़ ला सकता था। तो उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि पानी बहुत अच्छे से शहर के बाहर निकल जाए। ड्रेनेज सिस्टम वाज परफेक्टली डिजाइन। सारे रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थे। ऑल रोड्स आर एट राइट एंगल, मेजरली इन रेक्टेंगुलर शेप। अगर आप मोहनजोदारो और हड़प्पा को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को देखते हैं, तो आपको ये एहसास होगा कि ये इंपॉर्टेंट साइट्स को रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया है। टॉपिक एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक्सकवेट किया गया, इसकी खोज की गई, तो हमें इसमें दो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मिले और इस दो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग का बहुत बड़ा फंक्शन है हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग वाज ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ हमें जहां मिला है उस जगह का नाम है मोहनजोदारो। People used to practice their rituals and custom before they perform anything. नहाते थे यहाँ पास, इसे इतना अच्छा डिजाइन किया गया था। इसमें उतरने के लिए स्टेयरकेस था, सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, पानी भरा होता था। इसके बगल में आपको चेंजिंग रूम मिलते थे, लाइक द स्विमिंग पूल। अगर आप किसी स्विमिंग पूल पर जाते हैं तो आपको पहले नहाना पड़ता है, तो उसके लिए फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है। देन आप स्विमिंग पूल पे नहाते हैं, फिर निकलकर फ्रेश वाटर से आप फिर से एक बार नहाते हैं। तो लाइक दिस दे हैव डिजाइन्ड आज से कई हजार साल पहले। सो दे वर वेरी प्रॉस्परस, दे वर वेरी रिच। नेक्स्ट इज ग्रेट ग्रेनरी। इसे मैं एक तरीके से वेयर हाउस, गोडाउन कह सकता हूं। उस समय जो सरप्लस उगाया जाता था, चाहे वो व्हीट हो या बार्ले हो, वी हैव एन एविडेंसेस ऑफ व्हीट एंड बार्ले। व्हीट और बार्ले को एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाकर इस ग्रेट ग्रेनरी में रखा जाता था। ग्रेट ग्रेनरी से इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पास पूरे के पूरे सिविलाइजेशन का खाना स्टोर किया जा सकता था। जो क्रॉप के एविडेंसेस हमें मिले हैं, दैट एविडेंसेस सेज व्हीट एंड बार्लेज वर द इंपॉर्टेंट क्रॉप। और इस तरीके से हमने अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स पे कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली राइट अ कमेंट टू मी। आप मुझे कह सकते हैं कि आपको ये टॉपिक जानना है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। टिल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसे देखिए और देखकर कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मैं आपके लिए और क्या ला सकता हूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।